हेलो वेलकम गाइस टू ट्रांसपेरेंट टेक। मेरा नाम है ऋषभ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मी नेकबैंड ब्लूटूथ ईयरफोन्स के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको एक क्विक अनबॉक्सिंग दूंगा और इन डेप्थ रिव्यू दूंगा इन डिवाइसेस का। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, इस वीडियो में मैं स्कोरिंग नहीं करने वाला हूँ। जब फ्यूचर में इसकी कंपैरिजन वीडियोस आने वाली जल्दी, उसमें मैं स्कोरिंग दूंगा इस डिवाइस की और बाकी डिवाइसेस जिसके साथ कंपेयर करूंगा इसको। तो आगे चलते हैं वीडियो में। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस डिवाइस की। जहाँ तक आप देख सकते हैं काफ़ी बल्कि लग सकता है देखने में एट फर्स्ट साइट, लेकिन इतना हैवी नहीं है। लेकिन ये नेक बैंड का साइज़ इतना बड़ा क्यों है, मैं इसको जितना मेरे को समझ में आया ये इसलिए है ताकि आप अगर रनिंग करते हैं तो उस टाइम ये ज़्यादा ऊपर नीचे उछलेगा नहीं। तो इसका शेक बचाने के लिए रनिंग के टाइम पे मेरे हिसाब से इसको इतना मोटा रखा गया है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, जो कि है इसकी साउंड क्वालिटी। तो यहाँ पे हम इसको 3 चीज़ों पे मेजर करेंगे, बेस, मिड टोन्स और हाई टोन्स। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेस की। बेस काफ़ी इन्हांस्ड है इस डिवाइस के अंदर, लेकिन ये थोड़ा और बेटर हो सकता था एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस जिनको मैंने सुना है। उनके जितना हाई नहीं जा रहा है बेस, लेकिन काफ़ी अच्छा बेस आपको प्रोवाइड करता है ये डिवाइस। उसके बाद चलते हैं मिड टोन्स पर। मिड टोन्स पे मेरी थोड़ी मिक्स फीलिंग्स है यहाँ पर, क्योंकि कभी मिड टोन्स काफ़ी अच्छी प्रोड्यूस कर रहा है और कभी कुछ लोगों की आवाज़ में एक अलग तरीके की टोन निकाल के दे रहा है, जो कि कभी कभार ऐसा लगता है कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। लेकिन इस प्राइस के हिसाब से भी वो मिड टोन्स भी काफ़ी ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा और भी बेटर हो सकती थी बिल्कुल। अब चलते हैं हाई टोन्स पे, जहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। तो मैं जहाँ तक बात करूँ एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस जो बेस ओरिएंटेड हैं ज़्यादा, उसमें भी इनसे बेटर मेरे को हाई टोन सुनने को मिला। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो हाई टोन स्पेक्ट्रम की साउंड्स भी पसंद करते हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं आपको वो साउंड्स भी, तो ये डिवाइस आप शायद ना लें, क्योंकि हाई टोन्स जो हैं वो छुप रही हैं इस डिवाइस के अंदर। और हाई टोन्स जहाँ तक अगर आपको नहीं पता है, वो साउंड्स होती है जो छन छन करके आती हैं या फिर काफ़ी स्ट्राइकिंग सी आवाज़ होती हैं हाई पिच वाली। तो वहाँ पर हाई टोन्स का इस्तेमाल होता है, तो वो इन डिवाइसेस में हाईली ट्यून्ड नहीं है, लेकिन जो कि मेरे को थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा, क्योंकि इसी के प्राइस के आसपास आने वाले डिवाइस में मेरे को इससे बेटर हाई टोन सुनने को मिली। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी ओवरऑल साउंड स्टेज की, जो कि काफ़ी प्लेजेंट है। अगर आप एक नॉर्मल लिसनर है तो आपको पता भी नहीं चलेगा जो मैं बातें बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप मेरी बात सुने तो इससे बेटर साउंड स्टेज हो सकता था इसका। लेकिन जो भी साउंड स्टेज एमआई ने प्रोवाइड कराया है इस डिवाइस के साथ, वो भी काफ़ी अच्छा है और कॉम्पिटिटिव है काफ़ी। और अगर आप नॉर्मल डे लिसनिंग यूज़ करते हैं, अगर मैंने इसको बॉलीवुड म्यूज़िक के साथ टेस्ट किया है, तो वहाँ पर काफ़ी प्लेजेंट साउंड सुनने को मिली मेरे को। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पर बेस हैवी, जो लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेस पसंद करते हैं, स्कल क्रशिंग बेस, वो उन लोगों के लिए डिवाइस नहीं है। उसके साथ ही मैंने यहाँ पे इसको हिप हॉप और ईडीएम के साथ भी ट्राई किया, तो बेस ठीक है कुछ लोगों के लिए। इंडियन क्राउड के हिसाब से मैं बात करूँ तो इनफ बेस लगेगा आपको इसके अंदर, लेकिन आप फिर से बोलूँगा कि आप बहुत ही बड़े बेस हेड हैं तो ये डिवाइस आपके लिए नहीं है। और उसके साथ मैं बात करूँ अगर क्लासिकल म्यूज़िक की, जहाँ पर हमें हाई टोन्स भी का यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा होता हुआ दिखता है, तो वहाँ पर ये उतना परफॉर्म नहीं कर पाता है। लेकिन इसका ओवरऑल साउंड स्टेज सेटिस्फाइंग है इस प्राइस पॉइंट में, और आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसके ओवरऑल साउंड स्टेज के साथ, और आप काफ़ी अच्छे से म्यूज़िक एंजॉय कर सकते हैं अपना। तो अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है सब्सक्राइब करते हैं तो। और उसके साथ अगर आप चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं, जिससे आपको फ्यूचर अपडेट्स मिलते रहेंगे चैनल के। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छी लगी डिवाइस में, जो कि है इसका आइसोलेशन। जो प्री इंस्टॉल्ड बड आता है इसके अंदर, उसके साथ ही मेरे को काफ़ी अच्छा मिला इस हेडफोन में। और उसी के साथ यहाँ पे एक और फीचर है इस डिवाइस में जो कि कई लोग ओवरलुक कर देंगे, लेकिन वो होना भी काफ़ी सही है, क्योंकि अगर आप एकदम से म्यूज़िक पॉज करके प्ले करते हैं तो म्यूज़िक फेड इन होता है, जैसे कम आवाज़ होगी और फिर जितना वॉल्यूम था उस पर चला जाएगा, जो कि मेरे को फीचर काफ़ी अच्छा लगा। हैविंग इस प्राइस पॉइंट पे आते हुए डिवाइस के साथ ऐसा फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस डिवाइस के अंदर। उसी के साथ इसकी कनेक्टिविटी में मेरे को कोई इशू नहीं आया, और कॉल क्वालिटी आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। मैंने एक ऑडियो क्लिप डाली हुई है तो आपको पता लग जाएगा। इसमें मेरे थोड़े मिक्स्ड से ओपिनियंस है इसकी कॉल क्वालिटी पर भी।
हाँ भाई। एकदम पॉइंट पे पकड़ा मैंने फोन। अच्छा। तो चार्ज। आवाज आ रही है ठीक से? हाँ आ रही है। साफ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं नहीं, थोड़ी बहुत तो साफ है। नहीं मतलब तुझे आ रही है ना मेरी? ये हेडफोन्स लगा रखे हैं तो थोड़ा अंतर आएगा ऑडियो में। आगे चलता हूँ मैं यहाँ पे। जो मेरे को बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है इस डिवाइस के बारे में, जो कि इसका थोड़ा लुक वाइज मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा है, क्योंकि काफ़ी ही थिक बैंड है इसका, जो कि काफ़ी पतला करा जा सकता था एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज। इस प्राइस में जितने भी बैंड्स आते हैं उनसे सबसे मोटा बैंड मैं कहूँगा मी नेक बैंड ही है। चाहे वेट हल्का हो, लेकिन इसका साइज़ कम करा जा सकता था बिल्कुल। और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो मैग्नेट है, मैग्नेट का पुल भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा है, लेकिन ये कुछ ही लोगों के लिए, क्योंकि मैग्नेट का कोई काम नहीं है इस डिवाइस में, तो कुछ लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो जिसका बैक पैनल है वो काफ़ी जल्दी स्क्रैच हो जा रहा है। ओनली विद इन 2 डेज़ के अंदर ही अंदर मेरे को स्क्रैचेस देखने को मिल गए इसके अंदर, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। एमआई जैसी कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि उसकी क्वालिटी की डिवाइस ठीक रहेंगे। ये भी आप बोल सकते हैं मैं नुक्स निकाल रहा हूँ, लेकिन ये मेंशन करने लायक था तो इसलिए मैंने इसको मेंशन किया इस वीडियो में। तो यहाँ पर ऑन बॉक्स लिखा हुआ है 8 आवर्स ऑफ प्लेबैक। तो मैंने फुल चार्ज पे इसको 2.5 आवर्स के लिए फुल वॉल्यूम पर चलाकर छोड़ा था, तो उसके बाद मेरे को 80% बैटरी रिमेनिंग दिखा रहा था फ़ोन के स्टेटस में, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर मैं इसकी बात करूँ म्यूज़िक प्लेबैक की, तो वो आपको आराम से 6 आवर्स से ऊपर आराम से मिल जाएगी। और चार्जिंग स्पीड्स में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 2 डिवाइसेस इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं कर नहीं पाया इस डिवाइस के साथ। तो वो भी एक पॉइंट नोट करने वाला हो सकता है। अगर आप 2 फ़ोन्स यूज़ करते हैं और उनके अंदर जल्दी स्विच करते हैं, तो वो भी नोटिस करने वाली बात है यहाँ पे। तो इतना था इस वीडियो के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और अच्छी नहीं लगी है तो डिसलाइक कर दीजिए, तो उससे पता रहेगा मेरे को कि क्या अगर कुछ गड़बड़ हुई है इस वीडियो में। और नीचे कमेंट्स करके बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं इस हेडफोन के ऊपर। क्या आप ये हेडफोन लेने वाले हैं? आप इससे बेटर हेडफोन्स जानते हैं, उनके बारे में कुछ नीचे कमेंट करके बताइए। और स्टे ट्यून्ड रहिए, चैनल से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और उसके साथ जो नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जल्द ही इस डिवाइस का बाकी डिवाइसेस के साथ कंपैरिजन आने वाला है। तो इसका पहला कंपैरिजन मैं करूंगा रियलमी बड्स वायरलेस के साथ, तो उसको देखने के लिए भी आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।